आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 3 सत्र 2022 से 2025 ओल्ड कोर्स। जितने भी छात्र पार्ट 3 का फॉर्म भरे हैं उन सभी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। यानी कि जो भी छात्र इस बार पार्ट 3 एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं को सुबह ही बता दिया गया था ग्रुप के माध्यम से कि आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम डेट 17 तक समाप्त हो जाएगा। 7 तारीख से ये परीक्षा शुरू होगा और 7 तारीख से 17 तक ये परीक्षा चलेगा, जिसका एग्ज़ाम जो डेट है विश्वविद्यालय जारी किया है उस डेट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका जो जानकारी है एग्ज़ाम तक देंगे। इसके साथ ही आगे जॉब अपडेट जैसे रहेगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर देते रहेंगे। अब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं स्नातक पार्ट 3 का एग्ज़ाम डेट रूटीन समझ जाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम छूटे ना। अब यहाँ पे biharinfo.in सर्च करना है। आपको पता होगा कि biharinfo.in पर सब अपडेट मिल जाता है और आपको नीचे आना है, VKC कहीं दिखा होगा और VKC वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए VKC पार्ट 3 एग्जाम डेट रूटीन टाइम टेबल पे आपको क्लिक करना है। नीचे आना है, आपका एग्जाम डेट ऊपर यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। उंगली से इस फोटो पे दबाए रखना है, डाउनलोड इमेज क्लिक करेंगे, आपका ये एग्ज़ाम डेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये हम पहले से डाउनलोड किए हैं। अब इस रूटीन को समझना है। समझने से पहले ये हम आपको बता देते हैं कि ऑनर्स विषय, जिस विषय का पेपर आप लोग देते थे 200 मार्क्स का 2 दिन जाकर देते थे, उस विषय का अब पेपर 4 दिन जाकर देना है। बात समझ में? फिर कन्फ्यूजन में आपको डाल दिए। यानी कि जिस विषय का ऑनर्स का पेपर आप 2 दिन जाकर देते थे उस विषय का एग्ज़ाम अब 4 दिन देंगे। यानी कि ये पेपर का जो मार्क्स रहेगा 400 रहेगा। यानी कि सब्सिडरी का एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है और एक जो जनरल अवेयरनेस होता है वो नहीं होगा। अब आपको समझना है सिर्फ ऑनर्स विषय। अब ऑनर्स विषय का 400 का पेपर होगा तो 100 नंबर बचा, जिसमें आपका 100 नंबर का GES पेपर होता है। 400 1 100 500 टोटल आपका 500 का एग्ज़ाम होगा, 400 का ऑनर्स पेपर। अब ऑनर्स पेपर सबका एक ही है। जैसे कि फिजिक्स है तो ए में आपको याद पढ़ना है, केमिस्ट्री है तो आपको ए याद पढ़ना है, बॉटनी जूलॉजी मैथ कॉमर्स है तो आपको ए याद पढ़ना है। यदि आपका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी एशियंट हिस्ट्री LHW होम साइंस फिलोसफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी है तो आपको बी याद पढ़ना है। क्यों याद पाना ये आपको हम बताते हैं। हिस्ट्री है, म्यूजिक है, ज्योग्राफी है, बुद्धिस्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पारसीन है, पाली है, प्राकृत है, भोजपुरी है तो आपको सी याद पाना है। और आपका BBA है, बायोटेक है तो आपको डी याद पाना है। चलिए अब हम आगे बताते हैं। जिसको हम ए बताए हैं उनका पेपर नोट कीजिएगा। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इसके बाद ए यहाँ पे है। ऑनर्स का डेट आप लोग याद कर लीजिए। ए जिसका भी हम बताए थे उनका पेपर 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, 8 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में और 12 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। पहला पेपर जो होगा 5वां होगा, आगे 5 लिखा है। छठा पेपर होगा, इसमें 7वां पेपर होगा और इसमें 8वां पेपर होगा। 5 6 7 8 आपका 400 का पेपर ये समाप्त हो गया। ठीक है, आगे GES का समझाएंगे, जो 100 नंबर GES आपको बताए थे। अब बी में चलते हैं। ए कहाँ बता दिए, अब बी में चलते हैं। बी में ये जितने सब्जेक्ट हैं ऑनर्स विषय, अब बी का आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए बी का नोट करा देते हैं। बी यहाँ पे 5वां पेपर नोट कीजिएगा, बी का यहाँ पे 6ठा पेपर नोट कीजिएगा, बी का यहाँ पे 7वां पेपर नोट कीजिएगा और बी का यहाँ पे 8वां पेपर नोट कीजिएगा। कॉपी कलम ले लीजिएगा और कॉपी कलम पे नोट कीजिए। 7 तारीख को सेकेंड शिफ्ट, 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, 11 तारीख को सेकेंड शिफ्ट और 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सी नंबर। सी नंबर में जितने भी सब्जेक्ट हैं ये समझ लीजिए। सी नंबर पे ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये समझ लीजिए। सी नंबर वाले छात्र नोट करेंगे, कलम कॉपी लिए होंगे। 5वां पेपर, 6ठा पेपर, 7वां पेपर और ये 8वां पेपर कलम कॉपी से नोट करेंगे। 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, 9 तारीख को सेकेंड शिफ्ट, 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और 15 तारीख को सेकेंड शिफ्ट, ये आपको हम बता दिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो BBA हैं और बायोटेक के छात्र हैं उनका पेपर बता देते हैं। BBA और बायोटेक के यहाँ पे तो जहाँ जहाँ डी लिखा है आपको वहाँ पे
पहुंच जाना है एग्ज़ाम देने, यानी कि लग रहा है कि इन लोग का एग्ज़ाम जो है रोज़ पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब एक 400 का तो पेपर बता दिए, अब 100 नंबर का पेपर बचता है, 100 नंबर जीईएस का पेपर। तो जीईएस वाले नंबर छात्र नोट करेंगे, ए में जितने भी छात्र हैं, ए में आपको बताए थे कि ए वाले छात्र 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाएंगे, और बी में आपका सब्जेक्ट है, बी ग्रुप में आपका सब्जेक्ट है, तो आप 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाएंगे, और सी में आपका सब्जेक्ट है तो 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम इसी में है जिसका ऑनर्स पेपर है। अब इस पे आप देख रहे हैं जनरल, ये पास कोर्स का है। ये जनरल पास कोर्स उन छात्रों के लिए है, इसमें तो आसान है, टेट के वाइज सब्जेक्ट लिखा गया है, आप लोग समझिएगा, जिनके एडमिट कार्ड पे 4 विषय दर्शाया जाता था। जिनका जनरल पास कोर्स लिखा होगा, एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम फॉर्म लिखते होंगे तो GENRL लिखा होगा, तो जनरल आपका दिखा रहा है, तो ये आपका रूटीन है, आप इसमें समझ लीजिएगा। इसके साथ ही आपका इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, मतलब कि इस दिन हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होता है। अब इसमें टोटल ऑनर्स विषय वाले छात्रों का 500 का डेट शीट इसी में है, और इसमें जनरल पास कोर्स का है। तो आई होप की रूटीन आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक कर भी दिए होंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।